बेटियां समाज की एक ऐसी पूंजी होती हैं जिसे हर लोग संभाल कर रखते हैं। कहते हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं और आज समाज में बेटियां भी जो हैं एक अलग पहचान बनाती हुई नज़र आ रही हैं। नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से। दोस्तों, आप सभी को जानकारी दे दें कि बेटियां जो हैं सिर का ताज होती हैं, सिर का गौरव होती हैं। लेकिन एक चौंका देने वाला मामला यमुनानगर के चाइल्ड लाइन में सामने आया, जब एक 16 वर्षीय, जी हाँ 16 वर्षीय नाबालिग बेटी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। बेहद ही शर्मसार करने वाला ये मामला यमुनानगर के पास नज़दीक एक गांव में सामने आया, जब पता चला कि 8 बहनों में से तीसरे नंबर वाली बहन ने 16 वर्ष की उम्र में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। सबसे पहले इसकी सूचना जो है मिली और सूचना मिलने के बाद आप सभी को जानकारी दे दें कि उस महिला ने कहा कि उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसको जो है प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के बाद उसने 16 वर्ष की उम्र में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। काउंसलिंग की गई चाइल्ड लाइन के द्वारा, काउंसलिंग की गई CWC के द्वारा, लेकिन उस महिला ने, उस बेटी ने जो 16 साल की नाबालिग थी, उसने अपना बच्चा गिराने से मना कर दी। यानी कि उसने कहा कि मैं उस बच्चे को इस समाज के सामने लाना चाहूँगी, उस बच्चे को भी इस आबो हवा का दिखाना चाहूँगी। और कहीं ना कहीं जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उस माँ ने अपने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया, जिसकी तुरंत खबर लगी CWC और चाइल्ड लाइन को। तो अब वो खैर आगे पंचकुला के लिए रवाना कर दिया गया है। उसको जो है सेंटर्स में रखा जाएगा और जो है सरकार ने उसे अपने कब्जे में बच्चे को ले लिया गया है, क्योंकि अब सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसका पालन पोषण करेगी। लेकिन आप लोग देख लीजिए कि समाज में शारीरिक दुष्कर्म के मामले, नाबालिग मां बनने के मामले किस प्रकार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जब महज 16 साल की उम्र में ही, 16 साल की मात्र उम्र में ही उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। जी हाँ, कलयुग में कहा जाता था कि बड़े पूरे कहते थे कि कलयुग उस चरम सीमा पर हो जाएगा जब 14 से 12 साल तक की बेटियां जो हैं मां बनने चले जाएंगी। और लेकिन आज इस प्रकार की जो बातें सामने आती है, तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों की ये बातें सच लगने लग जाती है कि आज कलयुग में भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती हुई नज़र आ रही है। खैर, अब देखना ये लाजमी होगा कि क्या कुछ है आगे कार्रवाई बनती है, कैसे उस बच्चे का भविष्य होगा, कि अब वो बच्चा इस दुनिया में आ गया है लेकिन उसका भविष्य डगमगा रहा है, क्योंकि उसे ये तो पता है कि मेरे माँ बाप कौन है, लेकिन कोई भी उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसे शिशु गृह में भेज दिया गया है। अब आगे का पालन पोषण जो है सरकारी शिशु गृह में उसका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप होते हुए भी वो बच्चा अनाथ घूम रहा है। इसके रिलेटेड जो हमने बात की वो डॉक्टर अंजू वाजपेयी हैं, चाइल्ड लाइन की निर्देशिका। क्या कुछ उन्होंने कहा इस बारे में, आइए जानते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सामने आया था जिसमें 16 साल की जो है बेटी, जो नाबालिग है, वो माँ बन जाती है। कहीं ना कहीं समाज किस दिशा की ओर अक्सर सोच रहा है, कहीं ना कहीं किस तरीके से मैम जो है समाज में ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज एक तरफ से शर्म भी महसूस करता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, कैसे संज्ञान में मामला आया था आप लोगों को? मैं फिर कहूँगी कि जिम्मेदारी माँ बाप की बहुत बड़ी है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं उस केस में एक घर में 8 लड़कियाँ हैं। आप किसी, आपके घर में, हम उस माहौल से पले हैं जहाँ हमारे टाइम में ये कहा जाता कि अगर घर में एक भी लड़की है ना तो कोई पराया लड़का नहीं आके रहना चाहिए, या पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस रहते थे। अगर कोई रिश्तेदार भी आता था तो भी पेरेंट्स कॉन्शियस रहते थे। आप किसी भी को लाके अपने घर में रख रहे हैं, आपके घर में आज 6 बेटियां हैं, 2 शादीशुदा है, 6 कुंवारी बेटियां हैं, आप कैसे किसी को अपने घर में रख रहे हैं? और रख रहे हैं तो अपनी आंखें क्यों खोल कर नहीं रखी हैं? तो उसी ने जिस असॉल्ट उसी के साथ हुआ जिसने, जो उनके घर में रह रहा था। हालांकि वो अरेस्ट हो गया है। उसके बाद CWC के माध्यम से बहुत काउंसलिंग की गई इस बच्चे की, इसका अबॉर्शन कराने के लिए, इसका सब कुछ कराने के लिए। देखिए, अब वो बच्चा इस दुनिया में आया, तब वो मानी नहीं, लेकिन आज बच्चा पैदा होते ही अपने सरेंडर कर दिया। तो कहीं हमें इन सब चीज़ों में भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। मैम कहीं ना कहीं वो बच्चा अब इस दुनिया में आ चुका है, सराउंडर है, लेकिन मैम कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य तो डगमगा गया है ना। उसको तो यही नहीं पता उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है। वो तो CWC की कोख में आ गया और सरकारी एक तरह का हो गया। जी, वो एडॉप्शन में जाएगा, हो सकता है उसे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल जाए, हो सकता है उसे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल जाएं, उसका भाग्य बहुत अच्छा हो। लेकिन एज अ मदर जब आप किसी को पैदा करते हैं तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना।
अगर आप उसको नहीं संभाल सकते थे, आपको पहले से पता था, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की गई, उस बच्ची की लगातार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने काउंसलिंग किया कि आप इसका अबॉर्शन कर दीजिए, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संज्ञान में ये केस बहुत अर्ली स्टेज पे आ गया था एंड उनकी तमाम कोशिशें नाकामयाब हो गई एंड उसके बाद वो बच्चा डिलीवर हुआ। अगर आपने वो कोशिशें नाकाम कर दी थी, आपको जमाने का डर नहीं था, आपने बच्चा पैदा कर लिया है, फिर आपको संभालना चाहिए था। तो मैम कहीं ना कहीं ऐसा वाकया है जो मैम ये सामने आता है, तो मैम कहीं ना कहीं ये हमें ये नहीं महसूस होता कि समाज में किस और जो है जा रहा है, समाज में इस तरह के तत्व जो है पनप रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी को भी इतना एजुकेटेड होना चाहिए था, इतना सशक्त होना चाहिए था कि वो अर्ली स्टेज पे अबॉर्शन करा देती और बच्चा पैदा ही ना हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी था। देखिए, शायद हर युग में राक्षस रहे हैं, जहाँ अगर अच्छे लोग रहे हैं वहाँ राक्षस भी रहे हैं, लेकिन हमें अपनी लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि इन राक्षसों का सामना कैसे करना है। उनको दुर्गा बनना पड़ेगा, उनको खुद से काली माँ का रूप धारना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मैं फिर कह रही हूँ कि माँ का सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक माँ सक्षम नहीं होगी, वो अपनी बेटी को कतई सक्षम बना ही नहीं पाएगी। एंड एक जो नज़र का डर फादर का रहता था ना, आज हम एज अ मदर हम लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो बाप का एक नज़र थी वो भी कहीं गैप हो गया उसमें भी। एंड जो माँ है वो भी उतनी सक्षम नहीं रही कि वो अपने बच्चे के हक की लड़ाई अपने आप लड़ सके। मैम कहीं ना कहीं ये रीज़न भी हो सकता है कि 8 बेटियां थी और उसमें से 2 बेटियां शादीशुदा थी, तीसरे नंबर की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट थी उसके मन में कि वो बता ना पाए, या कुछ और रीजंस भी रहे होंगे जो आपकी आंखों के सामने भी ना आए। तो बहुत सारी, क्या उसमें मैम कुछ कहना? नहीं, ऐसे में तो फिर लोग जल्दी अबॉर्शन कराते हैं ना। अगर आपको समाज का डर है, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि समाज का डर था तो आपके पास खुला ऑप्शन था कि आप अबॉर्शन करा सकते थे। वो लड़का अरेस्ट हो गया था, उसको दुनिया में लाने की जरूरत नहीं थी अगर समाज का डर होता। अगर आप इतने बोल्ड हो गए हैं कि आपने इस बच्चे को पैदा किया है, तो फिर संभालने के लिए भी हिम्मत कीजिए। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी एक संदेश उन लोगों तक जो आपको तमाम टीवी चैनल्स के या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं? एक छोटी सी आपकी तरफ से अपील थी कि आपको जो ये केस हैं बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कुछ लगाम लगनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हर माँ को अपने आँख कान खुला रखना चाहिए जब वो एक बच्ची को पाल रही है, सिर्फ लड़की को नहीं लड़के को भी पाल रही है, तो भी उनको बिल्कुल सोचना चाहिए कि हमें किस तरह का माहौल देना है एंड किस तरह से अपने बच्चों को सक्षम बनाना है कि वो इन सब, अगर कोई ऐसी बात उनके सामने आती है तो वो डट के उसका मुकाबला कर सकें, बजाय उसका शिकार बनने के सामने वाले को एक लेसन दे के आएँ। जब इस प्रकार का कोई भी वाक़या समाज में होता है तो तमाम प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि आज समाज किस राह की ओर चल रहा है, आज समाज में वो बुद्धिजीवी लोग किस राह की ओर चल रहे हैं। अगर जिस समाज में 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर कर उसको जो है बेटा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज में जो है भ्रांतियां फैल जाती हैं और समाज पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है कि किस राह, किस डगर की ओर वो समाज चल गया है, जिसकी अच्छे, सुखद, समृद्ध और एक सोच समाज की जो परिकल्पना हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने की थी, कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह उस समाज पर भी खड़ा होता है। खैर, इस मामले के बारे में ज़रूर सोचिएगा और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IB24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।